हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आइए आज के वीडियो में हम फाल्गुन मास महत्तम के 18वें अध्याय का श्रवण करेंगे। उससे पहले हम भगवान शिव जी की एक पावन सी कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। कथा के अनुसार एक बार की बात है, देवताओं के राजा देवराज इंद्र ने किसानों से किसी कारण से नाराज होकर 12 वर्षों तक वर्षा न करने का निर्णय लेकर किसानों से कहा कि अब आप लोग 12 वर्षों तक फसल नहीं उगा सकेंगे। सारे किसानों ने परेशान और व्याकुल होकर एक साथ इंद्रदेव से वर्षा करने की प्रार्थना की कि हे इंद्रदेव, कृपा कीजिए, ऐसा मत करिए, कृपया हर वर्ष पर्याप्त वर्षा किया कीजिए। तब इंद्रदेव ने कहा, यदि भगवान शंकर अपना डमरू बजा देंगे तो वर्षा हो सकती है। किसानों के बार बार विनती करने पर देवराज इंद्र ने किसानों को यह उपाय तो बताया, लेकिन साथ में गुप्त वार्ता करके भगवान शिव से यह भी आग्रह कर दिया कि आप किसानों से सहमत बिल्कुल मत होइएगा भोलेनाथ। इधर जब किसान देवराज इंद्र के बताए उपाय अनुसार भगवान शंकर के पास पहुँचे तो भगवान शंकर उनसे कहने लगे, क्योंकि देवराज इंद्र भी उनसे पहले आकर ही सहायता मांग चुके थे। भगवान शिव ने कहा, किसान डमरू तो बजेगा, लेकिन अभी नहीं, 12 वर्षों बाद। अब किसान निराश हो गए। तब किसान जब निराश हुए तो उन्होंने सोचा कि इन 12 वर्षों में अब कृषि तो होगी नहीं। खेत में अगर फसल उगाएंगे तो वह सूख जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी, फसल भी नहीं उगेगी। तो इससे अच्छा है जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक हम खेती ही ना करें। अब उन किसानों में से एक किसान ऐसा भी था जिसने खेत में अपना काम करना नहीं छोड़ा। सारे खेत वर्षा न होने के कारण बंजर हो चुके थे, धरती में दरारें पड़ चुकी थी, लेकिन एक वही किसान था जो नियमित रूप से पहले की तरह अपने खेत जोतता, निराई गुड़ाई करता, बीज बोता और खाद भी डालता। यह सारा दृश्य देखकर गांव के किसान उसका मजाक उड़ाने लगे कि भाई, अभी तो अगले 12 वर्षों तक वर्षा का कोई नामो निशान नहीं है। और यह बात तो तुम भी जानते हो कि भगवान शिव ने भी स्वयं कहा है कि अगले 12 वर्षों से पहले तो डमरू बजेगा नहीं, और वर्षा तभी हो सकती है जब भोलेनाथ अपना डमरू बजाएंगे। तो ऐसे में तुम बारिश न होने के बाद भी खेतों में आकर काम कर रहे हो। इससे तुम्हारा समय भी बर्बाद हो रहा है, तुम्हारी मेहनत भी बर्बाद हो रही है, और तुम्हारा धन तो बर्बाद ही हो रहा है। लेकिन उस किसान ने पता है क्या कहा? उसने उन बाकी किसानों से कहा, हाँ, आपकी बात सही है, मैं भी जानता हूँ कि 12 वर्षों तक फसल नहीं उगने वाली, वर्षा नहीं होने वाली, लेकिन मैं यह काम तो केवल अपने अभ्यास के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अगर 12 साल तक हम खेती नहीं करेंगे, हल नहीं चलाएंगे, गुड़ाई निराई नहीं करेंगे, तो मैं खेती किसानी का काम भूल जाऊंगा, और फिर मेरे शरीर को मेहनत करने की आदत भी तो छूट जाएगी। और खेती के काम में तो किसानों को बहुत परिश्रम करना पड़ता है, इसलिए मैं तो यह सारी मेहनत केवल इसलिए कर रहा हूँ ताकि अगले 12 वर्षों बाद जब बारिश होगी तो फिर अपना काम करने में मुझे कोई कठिनाई ना हो। उसी समय भगवान शिव देवी पार्वती के साथ आकाश भ्रमण पर निकले हुए थे। देवी पार्वती ने भी उस किसान और अन्य किसानों के बीच की इस वार्ता को सुना। सारी बात सुनने के बाद देवी पार्वती भगवान शिव से विनम्र स्वर में बोली, प्रभु देखा,
आपने यह किसान अपने खेत में परिश्रम इसलिए कर रहा है ताकि यह लगातार 12 वर्षों तक वर्षा न होने के कारण कहीं अपनी मेहनत करना ना भूल जाए, कहीं हल चलाना ना भूल जाए, कहीं खेती किसानी का काम करना ही ना भूल जाए। और आप हैं कि आप भी तो 12 वर्षों तक अपना डमरू न बजाने का निर्णय लेकर बैठे। तो कहीं ऐसा ना हो प्रभु कि इन 12 वर्षों के बाद जब आप डमरू बजाना चाहें तो आप डमरू बजाना ही भूल जाएं। आप भी तो डमरू बजाना भूल सकते हैं। माता पार्वती की बात सुनकर अब तो भोलेनाथ भी चिंतित हो गए, यह देखने के लिए कि डमरू बज रहा है या नहीं। उन्होंने अपना डमरू उठाया और उसे बजाने का प्रयास करने लगे और तभी जोरदार आवाज़ के साथ डमरू बजना शुरू हो गया और देखते ही देखते आसमान में काली घटाएं छा गई, तेज बारिश शुरू हो गई और जो किसान अपने खेत में हर दिन नियम से काम कर रहा था उसके खेत में भरपूर फसल आ गई, क्योंकि उसने अभी कुछ दिन पहले ही जुताई करके उसने अपने खेत में बीज बोए थे। अब वर्षा होने के कारण कुछ ही दिनों में उसके खेत में हरी भरी लहलाती हुई फसल खड़ी हो गई और बाकी के किसान जो केवल हाथ पर हाथ धरकर बैठे थे यह सोच रहे थे कि अगले 12 वर्षों तक तो वर्षा नहीं होगी। और जब यह बात भली भांति पता है तो ऐसे में सूखे खेतों में भला परिश्रम करना और अपना समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा होगा। अब वे किसान पश्चाताप करने लगे और उधर उस किसान को अपनी फसल का भरपूर लाभ मिला। जो किसान अपने मन में सकारात्मक सोच लेकर बैठा था। तो ऐसा ही होता है, कभी कभी हम अपने जीवन में चल रही परेशानियों से बहुत परेशान हो जाते हैं, या हम किसी काम के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, तब हमारी उस मेहनत का फल हमें नहीं मिलता। हम लगातार काम करते जाते, लगातार प्रयास करते जाते, फिर भी जब मेहनत का फल नहीं मिलता है, फिर एक समय ऐसा भी आता है कि हम थक हार मान कर बैठ जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि वही क्षण हमारे पूरे जीवन को बदलने वाला हो। इसीलिए हमें मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मेहनत का फल हमें मिलता ही मिलता है। तो हमेशा हमें अपनी सोच सकारात्मक बनाए रखनी चाहिए और जी जान से मेहनत करनी चाहिए, तभी कभी ना कभी हमें फल अवश्य मिलेगा। बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय, हर हर महादेव। आइए अब फाल्गुन मास महात्म में 18वें अध्याय, जिसमें कि हम श्री शिव महापुराण के शिव जी के 11 रुद्र अवतारों के वर्णन की कथा का श्रवण करेंगे। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब शिव जी के उत्तम 11 अवतारों को सुनिए, जिन्हें सुनकर मनुष्य को असत्य आदि से उत्पन्न होने वाला पाप पीड़ित नहीं करता है। पूर्व काल की बात है, दैत्यों से पराजित होकर इंद्र आदि देवता भय से अपनी अमरावतीपुरी छोड़कर भाग गए थे। दैत्यों से पीड़ित वे देवता कश्यप के समीप गए और अत्यंत विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर व्याकुल चित्त हो उन्हें प्रणाम किया। भली भांति उनकी स्तुति करके सभी देवताओं ने आदर पूर्वक प्रार्थना कर अपने पराजय जन्य दुख को निवेदन किया। हे तात, उसके बाद शिव में आसक्त मन वाले उनके पिता कश्यप देवताओं का दुख सुनकर कुछ दुखी तो हुए, पर अधिक नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि शिव में निरत थी। हे मुने, शांत बुद्धि वाले उन मुनि ने देवताओं को आश्वस्त करके तथा धैर्य धारण करके अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक विश्वेश्वरपुरी काशी की ओर प्रस्थान किया। वहाँ
गंगा के जल में स्नान करके श्रद्धा से नित्य क्रिया कर उन्होंने पार्वती सहित सर्वेश्वर प्रभु विश्वेश्वर का पूजन किया और देवगणों के कल्याण की कामना शिव को प्रसन्नता हेतु श्रद्धायुक्त हो लिंग की स्थापना कर कठोर तप करने लगे। हे मुने, इस प्रकार शिव के चरण कमलों में आसक्त मन वाले उन धैर्यवान महर्षि को तप करते हुए बहुत समय बीत गया। तब सज्जनों के एकमात्र शरण दीन बंधु भगवान शिव अपने चरण कमलों में आसक्त मन वाले उन ऋषि को वर देने के लिए प्रकट हुए। भक्त वत्सल शिव जी ने अति प्रसन्न होकर अपने भक्त मुनि श्रेष्ठ कश्यप से वर मांगिए ऐसा कहा। उन महेश्वर को देखकर देवगण के पिता कश्यप ने हर्षित हो उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रसन्न चित्त होकर उनकी स्तुति की। कश्यप जी बोले, हे देवदेव, हे महेशान, हे शरणागत वत्सल, आप सर्वेश्वर परमात्मा ध्यान गम्य अद्वितीय तथा अविनाशी हैं। हे महेश्वर, आप बलवानों का निग्रह करने वाले, सज्जनों को शरण देने वाले, दीन बंधु दया सागर एवं भक्तों की रक्षा करने में दक्ष बुद्धि वाले हैं। ये सभी देवता आपके हैं और आप विशेष रूप से आपके भक्त हैं। हे प्रभु, इस समय से दैत्यों से पराजित हो गए हैं, अतः आप इन दुखियों की रक्षा कीजिए। विष्णु भी असमर्थ हो जाने पर आपको ही बारंबार कष्ट देते हैं, इसलिए देवता भी मानो असहाय से होकर अपना दुख प्रकट करते हुए मेरी शरण में आए हैं। हे देव देवेश, हे देवगण के दुख का निवारण करने वाले, मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। अतएव देवताओं के अभीष्ट को पूर्ण करने के लिए काशीपुरी में आकर आपके लिए तपस्या कर रहा हूँ। हे महेश्वर, मैं सब प्रकार से आपकी शरण में प्राप्त हुआ हूँ। हे स्वामिन, मेरे कामना को पूर्ण कीजिए और देवताओं के दुख को दूर कीजिए। हे देवेश, मैं अपने पुत्रों के दुखों से विशेष रूप से दुखी हूँ, ऐसा मुझे सुखी कीजिए। आप ही देवताओं के सहायक हैं। हे नाथ, देवता तथा यक्ष महाबली दैत्यों से पराभव को प्राप्त हुए हैं, अतः हे शंभु, आप मेरे पुत्र के रूप में अवतीर्ण होकर देवताओं को आनंद प्रदान कीजिए। हे महेश्वर, हे प्रभु, जिस प्रकार इन देवताओं को दैत्यों के द्वारा की जाने वाली बाधा पीड़ित ना करे, उस प्रकार आप सदा सभी देवताओं के सहायक बने। नंदीश्वर बोले, कश्यप के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सर्वेश्वर हर भगवान शंकर जी तथा अस्तु कहकर उनके देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। कश्यप जी भी अत्यंत प्रसन्न होकर शीघ्र अपने स्थान पर चले गए और उन्होंने आदर पूर्वक देवताओं से समस्त वृतांत कह सुनाया। उसके बाद संहर्ता शंकर जी ने अपना वचन सत्य करने के निमित्त 11 रूप धारण कर कश्यप से उनकी सुरभि नामक पत्नी के गर्भ से अवतार ग्रहण किया। उस समय महान उत्सव हुआ और सब कुछ शिवमय हो गया। कश्यप मुनि सहित सभी देवता भी बहुत प्रसन्न हुए। कवली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, बिलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिबर्धुन्य, शंभो, चंड तथा भव, ये 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहे गए हैं। ये सुख के आवास स्थान रुद्रगण देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए उत्पन्न हुए थे। वे कश्यप पुत्र रुद्रगण
वीर तथा महान बल एवं पराक्रम वाले थे। इन्होंने संग्राम में देवताओं के सहायक बनकर दैत्यों का संहार कर डाला। उन रुद्रों की कृपा से इंद्र आदि सभी देवता दैत्यों को जीतकर निर्भय हो गए और स्वस्थ चित्त होकर अपना अपना राजकार्य संभालने लगे। आज भी शिव स्वरूप वे सभी महारुद्र देवताओं की रक्षा के लिए सदा स्वर्ग में विराजमान हैं। भक्त वत्सल एवं नाना प्रकार की लीला करने में निपुण ये सब ईशानपुरी निवास करते हैं तथा वहाँ सदा रमण करते हैं। उनके अनुचर करोड़ों रुद्र कहा गए हैं, जो तीनों लोकों में विभक्त होकर चारों ओर सर्वत्र स्थित हैं। हे तात, इस प्रकार मैंने आपसे शंकर जी के अवतारों का वर्णन किया है। ये 11 रुद्र सबको सुख प्रदान करने वाले हैं। यह आख्यान निर्मल, सभी पापों को दूर करने वाला, धन तथा यश प्रदान करने वाला, आयु की वृद्धि करने वाला तथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। हे तात, जो सावधान होकर इसको सुनता है अथवा सुनाता है, वह इस लोक में सब प्रकार का सुख भोग कर अंत में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। अगले अध्याय में हम श्रवण करेंगे शिव जी के दुर्वासा अवतार की कथा। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू। हर हर महादेव।